बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम डायबिटीज़ के मरीज़ों के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो कौन से ड्रिंक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में होता ये है कि आम जिन लोगों को ये मर्ज़ नहीं है डायबिटीज़ की, तो वो तो किसी भी किस्म का जूस पी लेते हैं, वो किसी भी किस्म का ड्रिंक पी लेते हैं, वो किसी भी किस्म का जो है वो चीज़ें इंजॉय करते हैं। लेकिन जब जिन लोगों को खुदा न खास्ता ये बीमारी लग जाती है तो उन लोगों का भी दिल करता है कि हम भी जो है ना वो जूसेस पिएँ, हम भी ड्रिंक्स पिएँ। तो वो फिर उनके लिए जानना ज़रूरी है कि वो किस किस्म के ड्रिंक्स पी सकते हैं। तो चलिए आइए हम आज के वीडियो में उनको बताते हैं डायबिटिक्स के पेशेंट्स को कि वो किस किस्म के जो है ना वो ड्रिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो ड्रिंक्स जो है ना डायबिटीज़ के लोग पी सकते हैं वो है वाटर। वाटर तो हर बंदा पीता है और वाटर सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन वाटर जो है ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ये जिस्म से जो टॉक्सिक जो मादे हैं, जो जहरीले मादे हैं, ये निकाल बाहर फेंकता है और खाना खाने में भी ये हज़म कर मदद देता है। जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें भी ये मदद देता है और हमारे गुर्दों के जो फंक्शंस हैं उनको भी दुरुस्त रखता है। तो डायबिटिक्स के पेशेंट्स के लिए जो है खाने का जो हज़म होना वो भी ज़रूरी है और गुर्दों का भी जो है ना रिफ़्रेश रहना, अपना सही काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे जो यूज़फुल जो ड्रिंक रहेगा उनके लिए वो तो वाटर है। उसके बाद फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन टी। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इंसुलिन की ग्रोथ में जो है ये इंतहाई मुफीद है। गर्म और ठंडी दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेहत के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंतहाई बेहतरीन है। उसके बाद डायबिटिक्स के पेशेंट जो ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हर्बल टी। तो हर्बल टी के बारे में आप जानते हैं कि जड़ी बूटियों जितने भी हमारे गर्म मसाले हैं, जिसमें सौंफ आ जाती है, जिसमें दालचीनी आ जाती है, जिसमें ये जिंजर आ जाता है, और भी जो चीज़ें हैं जो हर्बल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उनकी अगर वो टी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी उनके लिए जो है ना वो बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होगी। और हर्बल टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो लोग हर्बल टी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं या नहीं है, ये हर तरह के स्ट्रेस को कम करती है और ये शुगर लेवल को भी मतवाज़न रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद जो ड्रिंक डायबिटिक के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं वो है वेजिटेबल जूस। तो जो ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हों, उनका भी जूस जो है वो डायबिटिक्स के पेशेंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें खीरा भी सरे फहरिस्त है। आप खीरे का जूस इस्तेमाल करें, आप पालक का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दूसरी भी ऐसी सब्ज़ियां जिनमें कैलोरीज़ बहुत लो होती हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद डायबिटिक्स के पेशेंट जो हैं वो लो फैट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क आपको पता है प्रोटीन का ख़जाना है, कैल्शियम का ख़जाना है, तो कैल्शियम और प्रोटीन का एक सोर्स भी है और उसके साथ साथ ये शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा है, इससे शुगर जो है ना वो ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद जो ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आलमंड मिल्क। तो आलमंड मिल्क में जो है आपको पता है कि दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आलमंड मिल्क अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत कम मिकदार में मिलेंगे और उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिसमें मिनरल्स हैं, बहुत सारे मादनियात हैं बहुत सी, और विटामिन्स हैं बहुत से, और फाइबर है, ये आपको मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कैल्शियम के पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए। उसके बाद जो इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के पेशेंट्स, वो कोकोनट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नारियल होता है उसके अंदर से जो पानी निकलता है वो उसके अंदर नेचुरल स्वीटनेस भी पाई जाती है और उसके अंदर बहुत से विटामिन्स और दूसरी मादनियात भी पाई जाती हैं और वो लो कैलोरी भी होता है। तो नेचुरल मीठा भी होता है, तो मीठे की ख्वाहिश भी पूरी होती है और एक कोकोनट फ्लेवर भी मिलता है उससे, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है और शुगर के लिए भी अच्छा है। तो उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं टोमेटो जूस। टोमेटो जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने उसमें नमक नहीं डालना है, या अगर आपने डालना है तो बहुत कम मिकदार में डालना है। तो ये जूस आप पियेंगे तो ये भी विटामिन सी का ख़जाना है, तो इससे भी लो कैलोरी है, तो ये भी ड्रिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक
एक और चाय है जो जिसको हम कहते हैं अदरक की चाय, वो बहुत मशहूर है और बहुत टेस्टफुल भी लगती है। तो अदरक की चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स। तो उनकी जो शुगर है उनको कोई ख़तरा नहीं हो सकता इन ड्रिंक से। मुझे उम्मीद है कि डायबिटिक्स के पेशेंट्स जो हैं अपनी खुराक के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं और उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि जिसमें अगर परहेज़ ना किया जाए तो फिर कोई भी चीज़ इसको नहीं रोक सकती। एक परहेज़ ही है कि जो इसको जो है ना रोकने में मददगार साबित हो सकता है और आपकी सेहत कम से कम डैमेज हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।